नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव का ऐलान। मीसा भारती व आरसीपी सिंह समेत इनका कार्यकाल होगा पूरा। गोपालगंज में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। मासूम ने अपनी मां की गोद में ही तड़प तड़प कर तोड़ दिया दम। बीपीएससी ने किया बड़ा बदलाव, अब निजी कॉलेजों में सेंटर नहीं। 15 मई को होगी सीडीपीओ की परीक्षा, जाने खास बातें। बीपीएससी पेपर लीक के बाद एग्जाम को लेकर सीबीएसई सतर्क। बिहार में कड़ी निगरानी के बीच होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 7वें चरण में बिहार के हाई व +2 स्कूलों में 83,000 से अधिक शिक्षक होंगे नियुक्त, जाने प्रक्रिया। पटना हाईकोर्ट में नौकरी के नाम पर छात्रा से जालसाजी, फर्जी हस्ताक्षर के साथ भेजा नियुक्ति पत्र। देश भर के 15 राज्यों में 57 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार के 5 सीटों पर भी मतदान होंगे। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। आगामी 24 मई को इसका नोटिफिकेशन, तो 31 मई तक नामांकन की तिथि तय की गई है। 3 जून तक नाम वापसी की जाएगी। वहीं 10 जून को इन सीटों पर मतदान होंगे। एक सीट पर मतदान 30 मई को होगा, जबकि बाकी 4 सीटों पर 10 जून को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 57 सीटों पर वोटिंग के लिए बिगुल बजा दिया है। इनमें बिहार समेत 15 राज्यों में मतदान होंगे। बिहार से 5 सीटों का फैसला होना है। जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, लालू राबड़ी की पुत्री मीसा भारती, भाजपा के 2 बड़े नेता गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे इस साल 7 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पहले राज्यसभा के किंग महेंद्र सिंह की रिक्त सीट पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम जारी किया था। अब सभी सीटों के कार्यक्रम सामने आ गए हैं। आईएसओ प्रमाणित मॉडल सदर अस्पताल में इलाज कराने आई एक मां की गोद सूनी हो गई। डॉक्टर के इंतजार में तड़प तड़प कर मासूम की मौत हो गई। डॉक्टरों की इस लापरवाही से मां की तकलीफ को जिसने भी देखा उसका दिल पसीज गया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने कार्रवाई की धमकी देते हुए उन्हें अस्पताल से बाहर भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि 2 घंटे तक इमरजेंसी वार्ड से पीकू वार्ड और यहां से एसएनसीयू और आईसीयू वार्ड तक चक्कर लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। अंततः मासूम ने अपनी मां की गोद में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद जब परिजन सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे तो वहां मौजूद अधिकारियों ने मिलने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना था कि अस्पताल की कुव्यवस्था और लापरवाही को किसको सुनाएं, अधिकारी सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। इधर सुरक्षा गार्ड बार बार जेल भेजने की धमकी देते रहे। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत देख आम लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही थी। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने से परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया जारी है। बुधवार को बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि बीपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में भविष्य में निजी कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही परीक्षा में स्वच्छ छवि वाले पदाधिकारियों को ही परीक्षा कार्य में दंडाधिकारी प्रयुक्त करने का निर्देश सभी जिला पदाधिकारियों को जारी किया गया है। प्रश्न पत्र लीक होने की घटना से सबक लेते हुए बीपीएससी ने 15 मई को आयोजित होने वाली बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि सीडीपीओ परीक्षा को लेकर भी गंभीर है। 15 मई को आयोजित परीक्षा में सभी जिलाधिकारी स्वच्छ छवि वाले पदाधिकारियों को ही दंडाधिकारी नियुक्त करेंगे। वहीं सीडीपीओ के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में परीक्षा केंद्र में अभी कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। आगे सभी परीक्षाओं का सेंटर सरकारी कॉलेज में होगा। आयोग का पूरा फोकस सीडीपीओ परीक्षा के सफल संचालन पर है। सफल संचालन को लेकर ही आयोजन ने 2 दिन पहले ही परीक्षा केंद्र के एंट्री समय में बदलाव किया था। परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले तक ही एंट्री मिलेगी। निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर परीक्षा 12 बजे से शुरू होगी तो परीक्षार्थियों को 11:45 पर ही केंद्र के अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के बाद अब अन्य परीक्षाओं को लेकर भी सख्ती बढ़ने लगी है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर अब चौकसी तेज कर दी है। बोर्ड ने ऑब्जर्वर की संख्या बढ़ा दी है। वहीं प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को अब और कड़ा कर दिया गया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के टर्म 2 की परीक्षा में ऑब्जर्वर की संख्या अब बढ़ा दी गई है। एक ऑब्जर्वर को अब पहले की तुलना में कम भार दिया गया है। पहले जहां एक ऑब्जर्वर को 5 से 6 स्कूल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वहीं अब उनके कंधे पर केवल 2 से 3 ही स्कूल की जिम्मेदारी दी गई है। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने के लिए उन्हें विशेष निर्देश भी दिए गए हैं।
बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार बम्पर शिक्षकों की बहाली करने जा रही है, जिससे बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। प्रस्तावित 7वें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 83,277 से अधिक रिक्तियां हैं। इनमें सबसे अधिक 49,361 रिक्तियां 6,421 उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए होंगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्तियों के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक माध्यमिक स्कूलों में 33,916 पद रिक्त हैं। 5,425 माध्यमिक स्कूलों में प्रति स्कूल 6 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। यह शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के होंगे। साथ ही उर्दू, संस्कृत आदि के लिए 5,791 और कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। ये पद इस चरण के लिए सृजित हुए हैं। पटना हाईकोर्ट में पीए की नौकरी के नाम पर मुंगेर की एक छात्रा दीक्षा कुमारी से ठगी करने का मामला सामने आया है। जालसाजों ने छात्रा को पटना हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के फर्जी हस्ताक्षर किया हुआ नियुक्ति पत्र भेज दिया। इसकी जानकारी दीक्षा ने हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारियों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी। अब इस मामले में छानबीन शुरू कर दी गई है। बता दें कि जालसाजों ने सरकारी नौकरी देने के नाम पर एक बड़ा नेटवर्क बना लिया है, जिसके जरिए युवाओं को लगातार झांसा दिया जा रहा है। मामले में पटना हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जय कुमार सिंह ने कोतवाली थाना में लिखित केस दर्ज कराया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस उस छात्रा को नोटिस भेजकर बुलाएगी। मामले में दर्ज किए गए केस में कहा गया है कि पीए के लिए जो नियुक्ति पत्र स्पीड पोस्ट से मिला है, उसमें हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल का हस्ताक्षर फर्जी है। मामले में छात्रा से सारी जानकारी लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी ने कई परिवार उजाड़ दिए। कितने ही बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। इन्हीं बच्चों का हाल जानने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से स्वयं बात करेंगे। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से उनकी खैरियत के साथ साथ उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर भी चर्चा करेंगे। समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक इन बच्चों को प्रधानमंत्री से बात करने की तारीख के बारे में नहीं बताया गया है, परंतु संभावना है कि इसी महीने में प्रधानमंत्री बच्चों से बात करेंगे। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा सभी जिलाधिकारियों की तैयारी का निर्देश दिया गया है। जिन जिलों के यह बच्चे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए तय तारीख के दिन समाहरणालय परिसर लाया जाएगा, जहां जिले के संबंधित डीएम की मौजूदगी में बातचीत होगी। बिहार में 73 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना काल में अपने मां बाप को खो चुके हैं। इन बच्चों को राज्य सरकार अपनी ओर से प्रति महीने 1,500 रुपये की राशि देती है। पटना का महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन आखिरकार 7 जून से चालू हो जाएगा। इसका लोकार्पण देश के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इससे पहले पश्चिमी लेन को जून 2020 में चालू कर दिया गया था। ऐसे में दोनों लेन से आवागमन शुरू होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच एक बार फिर से बेहतर सड़क कनेक्टिविटी बन जाएगी। गांधी सेतु की जर्जर हालत को देखते हुए वर्ष 2014 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसकी मरम्मत कराने पर सहमति बनी थी। पहले पश्चिमी लेन के कंक्रीट के सुपर स्ट्रक्चर को तोड़कर स्टील से उसका पुनर्निर्माण 2017 में शुरू हुआ और जून 2019 में उसे पूरा करने का समय सीमा तय की गई थी। बाद में इस समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2019 व फिर मार्च 2020 तक कर दिया गया था। अंत में पश्चिमी लेन जून 2020 में चालू हुआ था। उसी साल मानसून के बाद पूर्वी लेन का भी पुनर्निर्माण शुरू किया गया था। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षकों को उनके मनचाहे स्थान पर पोस्टिंग दी जा रही है। इसके बाद भी वह ईमानदारी से नहीं पढ़ाएं तो उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। अफसरों की जिम्मेदारी है कि वह दफ्तरों में नहीं, स्कूलों में पहुंचे, वहां कम से कम एक पीरियड में मौजूद रहें, पढ़ाई का स्तर जानें। इसके बाद पढ़ाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। मुख्यालय में दूर दराज से शिक्षक और कर्मचारी नहीं दिखने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अफसर खुद दुरुस्त
क्षेत्रों में पहुंचे। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री ने यह बात श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कक्षा 9 से 12वीं तक के क्लास के 45 लाख बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी दिक्कतों के समाधान के लिए फिलो ऐप की औपचारिक लॉन्चिंग के अवसर पर कही। फिलो ऐप बच्चों को लाइव ट्यूटरिंग करेगा। यह ऐप पाठ्यक्रम और पेशेवर कोर्स से जुड़ी दिक्कतों का समाधान करेगा। इसका निर्माण बिहार के ही IITians ने किया है। बिहार के गया जिले में श्रम संसाधन विभाग की पहल पर विभागीय परिसर में ही जॉब कैंप लगाया जाने वाला है। यह जॉब कैंप 9 मई को लगाया जाएगा, जिसके लिए विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू की जा चुकी है। इस जॉब कैंप में 10वीं से 12वीं तक के पास छात्र और ITI डिप्लोमा के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं। इस जॉब कैंप द्वारा तकरीबन 150 छात्रों को नौकरी दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कैंप में पूरे जिले में योग्य अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। कैंप में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और खुद का स्टैंप साइज 4 फोटो लेकर आना होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड भी लाना अनिवार्य होगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।